राधापुर गांव में बबली चिड़िया अपने बेटे बबलू और अपनी बहू पीलू के साथ रहा करती थी। बबलू के पास एक पुश्तैनी खेत था, लेकिन बबलू उस पर खेती नहीं करता था। उसकी माँ बबली हमेशा उससे खेत में खेती करने के लिए कहती थी, बेटा बबलू तू खेत में खेती क्यों नहीं करता है? जब से तेरे पिताजी हमें छोड़कर गए हैं तब से वो खेत बिना खेती के है। इस पर बबलू गुस्सा होके कहता है, माँ तुम मुझे तंग मत करो, मैं मजदूरी करके घर तो चला रहा हूँ ना, मुझसे खेती वेती नहीं होगी। अगर तू मुझे ज्यादा तंग करी तो मैं मजदूरी भी छोड़ दूंगा। बबली अपने बेटे के स्वभाव से परेशान रहती है, फिर वो उसे कुछ नहीं बोलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बबलू खुशी खुशी घर आता है और कहता है, पीलू माँ जी एक खुशखबरी है, मेरी शहर में नौकरी लग गई है। माँ जी अब मैं पीलू को अपने साथ शहर लेकर जाऊंगा और वहीं रहूंगा। इस पे पीलू कहती है, अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? माँ जी इतनी बूढ़ी हो गई हैं, उन्हें क्या हम अकेला छोड़ देंगे? उनकी तबीयत भी खराब रहती है, मैं माँ जी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस पे बबली कहती है, पीलू ऐसा नहीं कहते, तुझे तेरे पति का कहना मानना पड़ेगा। जा तू शहर जाने की तैयारी कर और मेरी चिंता छोड़ दे। फिर बबलू अपनी पत्नी पीलू को लेकर शहर की ओर चला जाता है और उसकी माँ गाँव में ही रह जाती है। पीलू मुझे शहर आकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, 1 महीना हो गया, माँ जी पता नहीं किस हाल में होंगी, मुझे माँ जी की बहुत बहुत याद आ रही है। अरे पीलू तू बेवजह परेशान हो रही है, मैंने कल ही माँ जी को पैसे भेजे हैं, तू अब चिंता मत कर। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और पीलू माँ बन जाती है। एक दिन पीलू को फोन आता है। हरिया काका पीलू से कहते हैं, अरे पीलू तुम लोग यहाँ जल्दी आ जाओ, तुम्हारी सास की तबीयत बहुत खराब है और वो तुझे बहुत याद कर रही है। ऐसा करो पीलू तुम अपने पति बबलू और दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, पता नहीं उनके पास कितना समय है। फिर पीलू घबराकर बबलू को पूरी बात बताती है, हाँ हम कल ही शहर के लिए निकलेंगे, तू जल्दी से सब तैयारी कर ले, हम माँ जी से मिलने जाएंगे। अगले दिन बबलू अपने पूरे परिवार के साथ वापस गांव चला जाता है। अपनी सास की हालत देखकर पीलू उससे पूछती है, माँ जी क्या हो गया, आप ठीक तो है ना? बहू तू आ गई, बबलू को जरा मेरे पास भेज। बबलू मेरी एक आखिरी इच्छा है तो उसे पूरा कर दे। बबलू कहता है, हाँ माँ आप बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। बबली कहती है, बेटा मैं चाहती हूँ कि तू यहीं रहकर खेती कर। फिर उसके बाद बबली परलोक सिधार जाती है। बबलू और पीलू बहुत दुखी होते हैं और वे लोग रोने लगते हैं। फिर बबलू पीलू के साथ खेत की सफाई कर देता है। पीलू मुझे माँ की अंतिम इच्छा पूरी करनी है, हमने इस खेत की सफाई तो कर दी है लेकिन हम इसमें उगाएंगे क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीलू कहती है, ये लीजिए नींबू के बीज, ये मुझे माँ जी की अलमारी में मिले थे, हम इसे खेत में बिखेर देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी नींबू के बीज को खेत में बो देते हैं और कुछ ही दिन में नींबू के पौधे उगाते हैं। बबलू फसल का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, समय समय पर पानी देता है और उसकी रखवाली भी करता है। फिर उसकी नींबू की फसल बहुत अच्छे से उगाती है। फसल को देखकर बबलू पीलू से कहता है, पीलू अब मुझे समझ आ रहा है कि माँ मुझे खेती करने के लिए क्यों कहती थी। माँ मुझे खेती करने के लिए इसलिए कहती थी ताकि हमें भोजन के लिए यहाँ वहाँ नहीं भटकना पड़े। इस तरह से बबलू बदल जाता है और वो मेहनत करके किसानी करने लगता है। अब बबलू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। छोटे से जंगल में पीलू अपनी बेटी बुलबुली और अपने पति कालू के साथ रहती थी। उसका पति कालू जंगल में मैगी नूडल्स का ठेला लगाया करता था। कालू की बनाई हुई मैगी बच्चों को बहुत पसंद आती थी, लेकिन एक दिन गलती से कालू के ऊपर गर्म पानी गिर गया, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गया और फिर उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने की सलाह दी। इस वजह से पीलू को मैगी के ठेले में जाना पड़ता था, लेकिन पीलू के हाथ की बनाई हुई मैगी किसी को भी पसंद नहीं आती थी। बच्चे उसे कहते हैं, आंटी जी आपकी बनाई हुई मैगी में वो स्वाद नहीं आता जो कालू अंकल की मैगी में आता था, चल बंटी हम कहीं और मैगी खाते हैं। इस पे पीलू कहती है, लेकिन बच्चों बताओ तो सही इस मैगी में क्या कमी है? पीलू आंटी हम आपको क्या बताएं, आप खुद ही इसे खाकर देख लो। ऐसा कहकर वो बच्चे पीलू चिड़िया के मैगी के ठेले से चले जाते हैं। पीलू बहुत दुखी होती है और शाम होने पर भी उसकी मैगी नहीं बिकती है। उसी जंगल में सुंदरी अपने बेटे के साथ रहा करती थी। सुंदरी मटकी बनाने का काम करती थी, वो मटके बनाकर बेचा करती थी, लेकिन आजकल उसका मटका बनाने का धंधा भी अच्छे से नहीं चल रहा था। मटकी खरीदने के लिए पक्षी बहुत मोल भाव करते थे, जिसकी वजह से सुंदरी को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी। एक दिन जब वो मटकी बेच रही थी, सुंदरी का बेटा उससे कहता है, माँ मुझे मैगी खानी है, माँ बहुत दिन हो गए, मुझे मैगी खानी है, मुझे कुछ पैसे दो, मैं पीलू आंटी के पास जाकर मैगी खाऊंगा, मुझे आज मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। उसकी माँ उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, आज मेरी बोनी ही नहीं हुई है,
सुबह से बैठी हूँ, कोई मटका ही नहीं खरीद रहा है और तुझे मैगी खाने की सूझ रही है। कहाँ से पैसे दूं मैं तेरे को? अपनी माँ की डांट खाकर वो बच्चा रोने लगता है। पीलू को उस बच्चे का रोना देखा नहीं गया तो वो मैगी लेकर उस बच्चे के पास जाती है। पीलू कहती है, ये ले बेटा मैगी, तुझे मेरे हाथ की बनाई हुई मैगी बहुत पसंद है ना? तुझे और चाहिए होंगे बेटा तो मेरे पास आके मैगी ले लेना। सुंदरी कहती है, पीलू बहन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, इसे मैगी मत दो। सुबह से बैठी हूँ, एक भी मटकी नहीं बिकी है, तुम उधार की मैगी देकर बिगाड़ो मत। पीलू, कोई बात नहीं बहन, मैं मैगी के पैसे नहीं मांग रही हूँ, वैसे भी मेरी मैगी खाने आजकल बहुत कम पक्षी आते हैं। सुंदरी, वही हाल मेरा भी है पीलू बहन, आजकल कोई मिट्टी के बर्तन खरीदता ही नहीं है, जो भी आता है दाम पूछकर चला जाता है। पता नहीं हमारे हालात कब सुधरेंगे। पीलू और सुंदरी आपस में बातें करने लगते हैं और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पीलू अपने पति से बातें कर रही होती है। वो कहती है, सुनो जी, मेरी और सुंदरी की हालत एक जैसी है, बस फर्क ये है कि वो मिट्टी से मटके बनाती है और मैं मैगी बनाती हूँ, हम दोनों के पास ग्राहक नहीं है। उसका पति कहता है, अरे पीलू देखो, मैंने बाजार में मटका बिरयानी सुनी है, मटका कुल्फी सुनी है, लेकिन आज तक किसी ने मटका मैगी नहीं सुना है। मेरे ख्याल से तुम और सुंदरी मिलकर काम करो, तुम मटका मैगी बनाना शुरू कर दो, फिर देखो शायद लोग उससे तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएं। पीलू को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो अगले दिन से मटका मैगी बेचने लगती है। पीलू आवाज लगाती है, आओ बच्चों आओ, ये मटका मैगी खाओ, पूरे जंगल में कहीं भी मटका मैगी नहीं मिलेगी, ऐसी टेस्टी, ऐसी स्वादिष्ट कि एक बार खाओगे बार बार आओगे, मटका मैगी ले लो। मटका मैगी का नाम सुनकर सभी उसकी दुकान में आ जाते हैं और फिर मजे से मटका मैगी खाने लगते हैं। इस तरह से पीलू की दुकान की बिक्री अचानक से बढ़ जाती है और पीलू के साथ साथ सुंदरी को भी फायदा होने लगता है, क्योंकि पीलू उसी से मटका खरीदती थी। इस तरह से पीलू चिड़िया और सुंदरी अब अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगते हैं। सिरपुर के जंगल में पीलू चिड़िया संतरे की खेती किया करती थी। उसके संतरों की खुशबू से पक्षियों को बहुत लालच आता था। उसके संतरे पूरे जंगल में बहुत स्वादिष्ट होते थे और उसे बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होती थी। उसी जंगल में सुंदरी कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहती थी। एक दिन सुंदरी कालू के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। वे दोनों लालच भरी निगाहों से पीलू के संतरे के बाग को देख रहे थे। कालू सुंदरी से कहता है, माँ मुझे संतरे खाने का मन कर रहा है, तुम मुझे संतरे लाकर दो ना। सुंदरी उससे कहती है, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे संतरे लाकर दूं। अरे माँ, तो क्या हुआ, तुम पीलू के संतरों के बगीचे से संतरे चुरा लो ना। सुंदरी कहती है, अरे बेटा देख तो रहा है ना, पीलू कैसे 24 घंटे वहाँ की चौकीदारी करती रहती है, अभी संतरे चुराना मुनासिब नहीं है। पीलू जब रात में सोने चले जाएगी तब हम संतरे चुरा सकते हैं। अरे लेकिन माँ, रात तक मैं क्या इंतजार करूँ, मुझे तो अभी संतरे खाने हैं। सुंदरी कहती है, मैं कुछ न कुछ तरीका निकालती हूँ। हाँ, मुझे एक आइडिया सूझा है, तू ध्यान से सुन। मैं किसी तरह पीलू को आवाज लगाकर यहाँ पर बुलाऊंगी। जब पीलू मेरे पास आ जाए तो मैं उससे कुछ न कुछ बातें करते रहूंगी और उसका समय बर्बाद करूंगी। तब तक तू संतरे चुरा लेना। अरे वाह माँ, तुम तो बहुत चालाक निकली। हा, अब दोनों माँ बेटे ताजा ताजा संतरे खाएंगे। सुंदरी कहती है, चल अब तू जा, मैं पीलू को आवाज लगाती हूँ। फिर कालू वहाँ से चला जाता है और सुंदरी जोर जोर के पीलू को आवाज लगाती है, अरे पीलू मुझे बचाओ, पीलू मुझे बचाओ, लगता है मेरे किचन में आग लग गई है, पीलू जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ। पीलू सुंदरी की चीख पुकार सुनकर उसके पास जाती है। पीलू सुंदरी के घर पहुंचती है। सुंदरी के घर से धुआं निकल रहा था। पीलू हिम्मत करके अंदर जाती है तो देखती है कि सुंदरी ने बहुत सारी अगरबत्ती जलाई थी, जिसकी वजह से उसके घर से धुआं निकल रहा था। ये देखकर पीलू सुंदरी से कहती है, अरे क्या सुंदरी काकी, आपने इतनी सारी अगरबत्ती जलाई है, आपके घर में आग वाग नहीं लगी है? सुंदरी कहती है, अरे लगता है ये कालू जलाकर चला गया होगा, मैं अभी आई, मुझे लगा घर में आग लग गई है। इस तरह से सुंदरी पीलू को बातों में उलझाए रखती है और उधर कालू ताजा ताजा संतरे तोड़ लेता है। पीलू सुंदरी के यहाँ से वापस चली जाती है। कालू ताजा संतरे लेकर अपनी माँ के पास पहुँचता है। फिर दोनों माँ और बेटे संतरों का मजा लेते हैं। इस तरह से अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू को आवाज लगाती है, पीलू पीलू जल्दी आओ, लगता है मेरे घर में बिच्छू घुस आया है। पीलू फिर से सुंदरी के घर जाती है और जब वो घर के अंदर देखती है तो कहीं पर भी बिच्छू नहीं रहता है। वो सुंदरी से कहती है, काकी आपके घर कोई बिच्छू नहीं है, चलिए अब मैं अपने बगीचे की रखवाली के लिए वापस जाती हूँ। ऐसा कहकर पीलू
वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे से कालू फिर से ताजे संतरे तोड़कर अपने घर ले आता है। ऐसे ही कई दिनों तक सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से संतरे चुराकर खाते रहते हैं और मजे उड़ाते रहते हैं। एक शाम पीलू अपने संतरे के बगीचे में संतरे गिनती है। अरे मेरे संतरे लगातार कम कैसे होते जा रहे हैं, जरूर कोई इन्हें चुरा कर लेकर जा रहा है। अगले दिन सुंदरी फिर से पीलू का आवाज लगाती है, लेकिन पीलू उसके पास नहीं जाती है। आज चाहे कुछ हो जाए, मैं तो अपना बगीचा छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे इसकी चौकीदारी करनी ही पड़ेगी। सुंदरी और कालू निराश हो जाते हैं। कालू सुंदरी से कहता है, माँ ये पीलू तो बहुत चालाक निकली, ये तो टस से मस नहीं हो रही है, अब हम क्या करेंगे, आज लगता है संतरे खाने को नहीं मिलेंगे। सुंदरी कहती है, बेटा रात में जब पीलू सोने जाएगी तब हम संतरे चुरा लेंगे। इस तरह से दोनों माँ बेटे रात का इंतजार करते हैं। इधर पीलू अपने बगीचे में जाल बिछा देती है और सोचती है, मैं अब अपने बगीचे में जाल बिछा दी हूँ, अगर कोई चोर आएगा तो इसमें फंस जाएगा, फिर मैं उसे पकड़ लूंगी। रात होते ही सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे में चोरी करने के लिए जाते हैं। वे खूब सारे संतरे तोड़ते रहते हैं और जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं वे लोग जाल में फंस जाते हैं और जमीन में बहुत जोर से गिरते हैं और दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ पर पीलू तुरंत आती है। पीलू उन्हें डंडे से पीटने लगती है, चोर कहीं के, मेरे संतरे चुराते हो, मैं तुम्हें अब पुलिस के हवाले कर दूंगी। उसकी पिटाई से सुंदरी बोलती है, अरे पीलू हमें माफ कर दे, मैं सुंदरी हूँ तेरी पड़ोसन, ये कालू है मेरा बेटा। पीलू उन्हें देखकर चौंक जाती है। सुंदरी कहती है, बेटी हमें माफ कर दे, हमें पुलिस के हवाले मत कर। कालू कहता है, पीलू दीदी अगर आप शोर मचाओगी तो सभी पक्षी यहीं आ जाएंगे और फिर हमारी बहुत बदनामी होगी। पीलू कहती है, मैं आपको एक ही शर्त पे छोड़ूंगी कि आप मेरे पूरे नुकसान की डबल भरपाई करेंगे। फिर सुंदरी और कालू पीलू के बगीचे से जितने भी संतरे चुराए थे उनका 2 गुना दाम देते हैं। फिर पीलू उनसे वादा लेती है कि वे लोग आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। इसके बाद सुंदरी और कालू मेहनत करते और पैसे कमाते और पैसे देकर ही पीलू से संतरे खरीदते थे। पीलू इस बात से खुश थी कि वे लोग सुधर गए थे और उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी।